नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। रिसेंटली वीडियोस वायरल होती हैं डॉक्टर फजीला अब्बासी के बारे में। ये बात कही जाती है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, उसके बाद उनकी शौहर, सास और नंद पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो आयद कर दिया जाता है। इस टाइम हमारे साथ तजिया निगार फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके पास क्या डिटेल्स हैं और इस बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। देखिए, डॉक्टर फजीला अब्बासी जो कि एक डॉक्टर हैं, इनका अपना क्लिनिक है और आउट ऑफ कंट्री में अच्छी आमदनी के साथ ये काम कर रही हैं, तो इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का 2.5 बिलियन का जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस आयद कर दिया गया है। इस बारे में क्या कहेंगे? इनका ना जुमेरा बीच पे भी है। हमारे यहाँ पे होता है ऐसा कि हम लोग लॉयर को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, जो हम टैक्स जमा कराते हैं, रिटर्न जमा कराते हैं ईयरली, उसकी इनकी रिटर्न और इनके जो अकाउंट्स हैं ना, नियर अबाउट 24 अकाउंट्स हैं, जिनमें इनके कुछ अकाउंट्स जो से हैं वो हैं, क्या उसे कहते हैं, जॉइंट, जिसे हम कहते हैं, जॉइंट अकाउंट्स भी हैं। तो इस वजह से ये आपस में मैच नहीं करते। 2-3 साल की ये ट्रांजेक्शन है जिसमें आप कह सकते हैं कि FIA एक वाहिद ऐसा इदारा है कि जिसमें पहले इंटेरोगेशन होती है, आफ्टर दैट FIR होती है। पुलिस के डिपार्टमेंट में पहले FIR होती है, बाद में तफ्तीश होती है। इन्होंने एक रिट भी फाइल की थी ना कि मेरे जो पर्चा इसको खारिज किया जाए। जब FIA ने वहाँ पे डिटेल जमा कराई तो इनकी रिट खारिज कर दी, पर्चा खारिज करने की बजाय। तो फिर इन्होंने इंटरम बेल कराई, वो भी खारिज हो गई। अब एक मुबैना इतला के मुताबिक ये लाहौर में नहीं है और इनकी जो ट्रांजेक्शन्स है ना वो ज़्यादातर अमेरिका में और दुबई में। तो इनके जब इन क्लिनिक चल रहे थे, क्या वो क्लिनिक्स बंद हो गए या चल रहे हैं अभी तक? नहीं, हर चीज़ चल रही है। मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता हूँ। पहले अभी तक इनकी बेल कैंसिल हुई है। FIA पहले इनको एब्सकॉन्डर करेगी, यानी कि इश्तिहारी। जब ये इश्तिहारी होंगी तो फिर इनकी जायदादें साथ अटैच की जाएंगी, इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे। उससे पहले कुछ नहीं होगा। लेकिन एक मैं आपको बताऊं, एक इससे पहले भी केस हुआ था अयान अली का, उसका क्या बना? आपके प्रोग्राम में मैं एडवांस बता रहा हूं कि इस केस का भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये वाकई मनी लॉन्ड्रर हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग जो लोग करवाते हैं ना वो एक हाई प्रोफाइल लोग होते हैं और वो लोग पीछे पूरा परसू करते हैं। अयान अली के केस में कुछ सजा, कोई चीज़ आपने सुनी अभी तक आई आपके नोटिस में? तो इसमें भी कुछ नहीं होगा। ये फॉर दी टाइमिंग है, क्योंकि जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले लोग होते हैं ना वो कमज़ोर नहीं होते। जो आप बात कर रही हैं ना कि इनके सास पे और शोहर पे और नंद पे, उसकी वजह भला क्या है कि उनके साथ भी जॉइंट अकाउंट्स होंगे। जब आप जिसके साथ आपके जॉइंट अकाउंट्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली इस केस में इन्वॉल्व इदारा उसे कर लेता है। और अभी एक चीज़ जो है ना काबिल ज़िक्र, वो बड़ी डेंजरस है कि ये अभी वो ट्रांजेक्शनें हैं जो बैंक से ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी ट्रांजेक्शन्स और आपकी रिटर्न आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। आप रिटर्न कहते हैं जी मैंने तो महीने का 4 लाख रुपया मेरी आमदन है, तो जिसमें खर्चा मेरा है 4-4.5 लाख, तो इदारा आपको कहता है कि भी ठीक है आप ऐसे कर रहे हैं। तो जब आपकी इतनी हैवी ड्यूटी अमाउंट्स की ट्रांजेक्शन्स होंगी तो ऑटोमेटिकली इदारा आपसे सवाल करना बनता है ना, पैसे कहाँ से आए। सिर्फ इनका ये डिफरेंस है, लेकिन मुझे ये लगता है कि क्या इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं, वो तो अगर अभी ये अरेस्ट होती है ना तो फिर तफ्तीश होगी। मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ बैंकों के थ्रू थोड़ी होती है, हवाला हुंडी भी तो एक रास्ता है। अगर किसी ने करना है तो हवाला हुंडी क्या है यहाँ पे पाकिस्तान में, आपका क्या ख्याल है, बंद हो चुकी है? हवाला हुंडी क्या होता है? हमारे कुछ ऑडियंस को नहीं पता होगा। हवाला हुंडी बेसिकली ये होता है कि आपने बाहर के मुल्क पैसे भेजने हैं। ये जो मनी एक्सचेंजर नहीं बने हुए, अब इनको जाके कहते हैं कि मेरी फुप्पो इंग्लैंड में है, ये इतने पैसे उनके अकाउंट में दे दें। वो यहाँ से आपको पेमेंट ले लेंगे, आपसे एक चिट दे देंगे आपको, और वहाँ से आप उनको फ़ोन करेंगे, वो नज़दीकी किसी उसी कंपनी की मनी चेंजर या कहीं से भी जाके कलेक्ट कर लेंगे। हमें बाहर से पैसे नहीं आते जो मनी एक्सचेंजर से हम लोग जाके वसूल करते हैं, उसको कहते हैं हवाला हुंडी। उसमें एक तो रिकॉर्ड वाली होती है हवाला हुंडी और एक इंग्लिश भी होती है। तो अगर इन्होंने उसकी भी इंटेरोगेशन हो गई, क्या इन्होंने हवाला हुंडी के थ्रू भी भेजे हैं, तो फिर कोई हो सकता है इसका ये जवाज़ पैदा कर लेंगी, क्योंकि जुमेरा बीच दुबई में एक बड़ी महंगी जगह है, इनका वहाँ पे भी क्लिनिक है। ये आपको पता होगा कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और टिकटॉकर भी हैं, ठीक है। बाकी जो टिकटॉकर्स हैं उनकी तो यूट्यूब से इनकम, यहाँ पे अरबोंपति करोड़ोंपति टिकटॉकर्स हैं,
ٹھیک ہے. ان کی تھوڑی سی جو ڈاؤٹفل ہے نا, ان کو اگر کوئی اچھا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ادارے چ ہاتھ پہ گیا تو ایوری تھنگ شوڈ بی اوکے ہو جائے گا. میرا تجربہ یہ کہتا ہے نہ یہ جیل جائیں گی, یہ آپ کے وساطت سے میں آپ کے ویورز کو کلیئرلی بتا رہا ہوں, نہ یہ جیل جائیں گی نہ کچھ اور ہوگا. جیل جانے والی اور شخصیات ہوتی ہیں, وہ اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس طرح کے بڑے لوگ جیلوں جلوں میں نہیں جاتے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے پرسنلی طور پر اگر آپ اس کی شخصیت پر عمل کریں تو کیا لگتا ہے کہ فضیلہ عباسی اس طرح کی حرکت کر سکتی ہیں یا ان پر کسی کی کوئی گیم چل رہی ہے کہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, ان کے پیچھے کو بدنام بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو نہیں کرنے والی, کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے فلم سٹاریں تھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ ان پہ کسی کا دل آ جاتا تھا تو وہ پھر اس وجہ سے بھی ان کو ڈسٹرب کرتے تھے کہ وہ ہمیں کہیں سفارش تو ہم جان چھڑا دیں. وجہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا, کوئی دشمنی بھی ہو سکتی ہے, کوئی پرسنالٹی کلیش بھی ہو سکتا ہے. ان کے بارے میں تو نہیں مجھے توقع کہ ایسا ہوگا, لیکن فلم سٹاروں کے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ کئی فلم سٹاروں کے لیے پولیس والے بھی ان کو تنگ کرتے تھے, تمہارے پاس فلانا اشتہاری آتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے. وہ اشتہاری کو اگر ہم لوگ رہائش دیتے ہیں یا اگر اس ٹائم اگر ہم بات کریں فضیلہ عباسی بھی اشتہاری ہیں کیونکہ بتایا جاتا ہے ابھی اشتہاری نہیں ہوئی, ابھی انٹرم کینسل ہوئی ہے. اشتہاری ہونے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, پہلے ادارہ ان کے وارنٹ لے گا عدالت سے, آفٹر دیٹ ان کا اشتہار لے گا, پھر وہ اشتہاری ہوں گی. اچھا جو اشتہاری ہو جاتے ہیں, جو اشتہاری ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے وہ جگہ دیتے ہیں, ان کو رہنے کے لیے رہائش دیتے ہیں, تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے اگر اس میں اگر ادارہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے یا میں نے کسی اشتہاری کو جگہ دی ہے تو اس پہ جو پناہ دینے والا ہے نا اس پہ 216 کی FIR ہوتی ہے زیر دفعہ. سزا ٹھیک ہے یہ بے لیبل ہوتا ہے لیکن سزا ہوتی ہے, اس کی سزا ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائے گا کہ یہ تو منی لانڈرنگ کا کیس ہو گیا کہ یا ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی دشمنی وغیرہ ہو یا انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. ابھی میری FIA والے سے بھی بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ابھی جو کیس ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, ابھی اس کے بارے میں ابھی نہ یہ کنفرم مجرم ہے, ابھی یہ صرف ملزم ہے. ملزم مینز ہوتا ہے کہ الزام ہے ان پہ, مجرم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پروو ہو گیا گناہ ان پہ, تو وہ کیس میں اریسٹ بھی ہے. ایڈوکیٹ بھی ابھی ٹائم نہیں دے رہے, بات وغیرہ نہیں کر رہے ہیں اسلام آباد سے, ان کا وہ جب تک دیکھیں نا جب تک وہ ایڈوکیٹ کو پرمیشن نہیں دیں گی تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ایڈوکیٹ صاحب بولے. اور ویسے بھی جب میٹر آپ کا عدالت میں ہوتا ہے نا تو سمجھدار جو لائر ہیں اس پہ بات نہیں کرتے. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ اس ٹائم فرقان شاہ صاحب موجود تھے. فضیلہ عباسی پر یہ کیس ہے یا نہیں, اس کی انویسٹیگیشن تو ابھی FIA کر رہی ہے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.